डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार और पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे हम। हॉर्टिकल्चर होता क्या है, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने स्टार्टिंग में इंट्रो लेक्चर में पढ़ा था कि हॉर्टिकल्चर के अंदर हम जो गार्डन क्रॉप्स है जिसके अंदर क्या क्या आती है हमारी फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक या फ्लावर्स क्रॉप्स, इन सब की क्या करते हैं हम, इन सब की प्रोडक्शन स्टडी करते हैं। कैसे इनकी प्रोडक्शन करेंगे, इनकी प्रोसेसिंग और इनकी मार्केटिंग, ये सब चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर की फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेज होती है जिसके अंदर से दो ब्रांचेज मेन थी। कौन कौन सी? पोमोलॉजी, ठीक है, उसके अलावा क्या थी, ओलेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर वगैरह भी होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पढ़नी है पोमोलॉजी। क्वेश्चन ये आएगा कि पोमोलॉजी होता क्या है या फिर पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो जो पोमोलॉजी टर्म है वो हमारा फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है। तो पोमोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, पोमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फ्रूट क्रॉप्स को। ठीक है, तो फ्रूट क्रॉप की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग, इन तीनों को क्या कहा जाता है, ये तीनों पोमोलॉजी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या होता है, ओलेरिकल्चर के अंदर आ जाती है वेजिटेबल्स कि वेजिटेबल की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट ईयर वाले एग्ज़ाम में। उससे पहले हॉर्टिकल्चर कवर नहीं की गई थी, इससे रिलेटेड सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे, लाइक हॉर्टिकल्चर क्या होता है, पोमोलॉजी क्या होता है। लेकिन लास्ट वाला जो एग्ज़ाम था आपका लेटेस्ट, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जैसे किसी फ्रूट की वैरायटी पूछ ली या उसके अलावा एक फ्लावर की वैरायटी भी आई हुई थी। तो हम आज स्टडी करेंगे हॉर्टिकल्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बॉटनिकल नेम ऑफ फ्रूट्स। जैसे क्रॉप्स का होता है, हमें बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, उसी तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल का भी पूछा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले हम पोमोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जिनके बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम हमें याद करने होंगे। उसके अलावा मैंने इनकी क्लास ये भी लिखी है, इनकी फैमिली भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, जिसके अंदर आपको क्या याद करनी है। इस लेक्चर में आपका थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है कि आपको उसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं, उसके अलावा उसका बॉटनिकल नेम और लिखा है उसकी फैमिली। तो फैमिली कुछ एक की इम्पोर्टेंट है जो आप याद कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक नेम तो लर्न करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी फ्रूट क्रॉप है पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल जिसको हम अनानास बोलते हैं। ठीक है, पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनानास। तो पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम है अनानास कोमोसस। ठीक है, तो अनानास कोमोसस, ये आपको डायरेक्ट इसके हिंदी नेम से याद रह जाएगा, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम। बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो पाइनएप्पल बिलोंग करता है ब्रोमीलिएसी फैमिली को। क्या नाम है इसकी फैमिली का, इसकी फैमिली का नाम है ब्रोमीलिएसी। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप है हमारी बनाना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। ठीक है, इंडिया के अंदर एरिया वाइज देखे तब भी और प्रोडक्शन वाइज देखे तब भी। तो नाम क्या है इसका, बनाना। ठीक है, बनाना की फैमिली इम्पोर्टेंट है, पाइनएप्पल की अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, बनाना की इम्पोर्टेंट है फैमिली। ठीक है, आ सकती है एग्जाम में। तो बनाना बिलोंग करता है मुजेसी फैमिली को। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, बनाना बिलोंग करता है मुजेसी फैमिली को। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी जो फैमिली है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो दोनों कॉमन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे इसकी फैमिली का नाम है मुजेसी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का पैराडिसिका। ठीक है, तो मूसा पैराडिसिका इसका क्या हो गया, साइंटिफिक नेम। तो ये हो गया मूसा पैराडिसिका और ये होगी क्या, मुजेसी फैमिली। नेक्स्ट आता है मैंगो। मैंगो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। बनाना, मैंगो, सिट्रस, ये तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी, जो मोस्टली ग्रो की जाती है। तो बनाना आपको पता है, मैंगो पता है। सिट्रस क्रॉप्स के अंदर कौन से फ्रूट्स आते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे मौसम्बी, ठीक है, किन्नू, संतरा या फिर लेमन। तो ये हमारे सिट्रस फ्रूट्स में आ जाते हैं। तो बनाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंगो, मैंगो की फैमिली भी याद होनी चाहिए। मैंगो की फैमिली कौन सी है, एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी, कभी भी इसको पोमग्रेनेट यानी अनार की फैमिली मत लिख देना, उसकी फैमिली अलग होती है। तो मैंगो की फैमिली का नाम क्या है, मैंगो की फैमिली का नाम है एनाकार्डिएसी। और मैंगो
का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंगो से आपको इसका साइंटिफिक नेम इजीली याद रह जाएगा। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। और इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी। सो द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, जिसका ओरिजिन हुआ था इंडो बर्मा। ठीक है, फैमिली कौन सी है? एनाकार्डिएसी। बाकी 1 बाय 1 इन क्रॉप्स को मैं आपको फर्दर लेक्चर में डिटेल से पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्या है? पपाया, पपीता। ठीक है, तो पपाया से आपको इसका साइंटिफिक नेम इजीली याद रह जाएगा क्योंकि इसकी स्पीसीज में आ रहा है क्या? पपाया। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक नेम में जो जीनस है वो क्या है? कैरिका। ठीक है, तो कैरिका से इसकी फैमिली मैच होती है, वो कौन सी है? कैरिकेसी। और इस साइंटिफिक नेम की, ठीक है, दो चीज़ें होती है साइंटिफिक नेम में, जीनस एंड स्पीसीज। तो अगर हम बात करते हैं जीनस की, तो जो जीनस मैच होता है वो पपाया की फैमिली से होता है। अगर हम बात करते हैं स्पीसीज की, तो इसकी स्पीसीज जो है इसके खुद के नाम से मैच होती है, इसकी इंग्लिश नेम से। तो पपाया का साइंटिफिक नेम क्या है? पपाया का साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया। ठीक है, सो पपाया का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? कैरिका पपाया। और इसकी फैमिली कौन सी हो गई? इसकी फैमिली हो गई कैरिकेसी। ठीक है, तो पपाया बिलोंग्स टू कैरिकेसी फैमिली। उसके बाद आता है आंवला, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है तो आंवला ही इंग्लिश नेम है और ये ही इसका हिंदी नेम है। तो आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? आंवला भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। आंवला की एक वैरायटी पूछी गई थी, ठीक है, वो बताऊंगी मैं आपको आगे वाले लेक्चर में। आंवला का साइंटिफिक नेम क्या है? आंवला का साइंटिफिक नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस। ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। तो क्या आएगा उसका आंसर? उसका आंसर आ जाएगा आंवला। तो आंवला का साइंटिफिक नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है किसको? यूफोर्बिएसी को। ठीक है, तो यूफोर्बिएसी को आंवला बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम है एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस। उसके बाद आती है एक फैमिली मिर्टेसी। क्या आती है? मिर्टेसी। मिर्टेसी फैमिली के दो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज गुआवा, सेकंड इज जामुन। तो गुआवा क्या होता है? गुआवा आपको पता होगा, ठीक है, गुआवा और जामुन बहुत ही कॉमन फ्रूट है ये भी। गुआवा क्या होता है? अमरूद। उसके अलावा सेकंड वन क्या है? जामुन। तो अमरूद भी यहाँ का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। उसके अलावा जामुन भी ग्रो किया जाता है। तो गुआवा और जामुन, अमरूद और जामुन, ये दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? ये दोनों ही बिलोंग करते हैं मिर्टेसी फैमिली को। अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, तो गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या है? सीडियम गुआजवा। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्पीसीज वो इससे मैच करती है, तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो सीडियम गुआजावा बोलते हैं, कोई गुआजवा बोलते हैं। ठीक है, तो सीडियम गुआजवा किसका साइंटिफिक नेम है? ये है साइंटिफिक नेम गुआवा का। उसके बाद आता है जामुन। जामुन का साइंटिफिक नेम है साइजीजियम क्यूमिनी। क्या है साइंटिफिक नेम जामुन का? जामुन का साइंटिफिक नेम है साइजीजियम क्यूमिनी। ठीक है, तो एक बार फिर से फटाफट इसका रिव्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम है एनानास कोमोसिस। सेकेंड क्रॉप इज बनाना। बनाना का क्या आता है? मूसा पैराडिसिका। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। उसके बाद आता है पपाया, जो कैरिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और मैंगो किसको कर रहा था? मैंगो बिलोंग करता है एनाकार्डिएसी फैमिली को। और बनाना मुजेसी फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे? पपाया। तो पपाया का मैंने बताया था इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैरिका पपाया। तो कैरिका से इसकी फैमिली है कैरिकेसी, और पपाया इसका खुद इंग्लिश नेम है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला की फैमिली क्या है? यूफोर्बिएसी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस। ठीक है, उसके बाद आती है एक फैमिली मिर्टेसी, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फ्रूट आते हैं, एक तो अमरूद यानी गुआवा, सेकंड आता है क्या? जामुन। तो गुआवा की बात करें, गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या है? गुआवा का साइंटिफिक नेम है क्या? सीडियम गुआजवा। उसके बाद आता है जामुन। जामुन का साइंटिफिक नेम क्या है? साइजीजियम क्यूमिनी। ठीक है, तो साइजीजियम क्यूमिनी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जामुन। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी सभी फ्रूट्स की। नेक्स्ट आता है पोमग्रेनेट। पता होगा आपको इसका हिंदी नेम। पोमग्रेनेट क्या होता है? अनार। ठीक है, तो पोमग्रेनेट का जो साइंटिफिक नेम है उसका क्या है? इसका साइंटिफिक नेम प्यूनिका ग्रेनेटम।
प्यूनिका ग्रेनेटम, ये बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम है किसका, अनार का। तो जो प्यूनिका है इसका जो जीनस है वो इसकी फैमिली से मैच करता है, क्या है, प्यूनिकेसी, ठीक है। तो पोमग्रेनेट बिलोंग टू प्यूनिकेसी फैमिली एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज प्यूनिका ग्रेनेटम। उसके बाद आता है रेमनेसी फैमिली। रेमनेसी फैमिली के अंदर आता है बेर, ठीक है। तो बेर भी हमारा पुअर मैंस फ्रूट जिसको कहते हैं, और मोस्टली जो राजस्थान साइड है जहाँ पर वाटर वगैरह कम होता है वहाँ इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बेर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, बेर बिलोंग करता है रेमनेसी फैमिली को। और बेर का साइंटिफिक नेम क्या है, बेर का साइंटिफिक नेम है जिजीफस मोरिशियाना, थोड़ा सा अलग नाम है इसका। तो बेर का साइंटिफिक नेम क्या है, बेर का साइंटिफिक नेम है जिजीफस मोरिशियाना, और इसकी फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है रेमनेसी, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैमिली आ जाती है रोजेसी। रोजेसी फैमिली में 4 इंपॉर्टेंट फ्रूट आते हैं जो मोस्टली कूल वेदर वाली जगह पर जो ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, या फिर अगर उन्हें हम हमारे रीजन में ग्रो कर रहे हैं तो विंटर को प्रेफर करते हैं, स्पेशली पीच, पियर, प्लम। और लेकिन एप्पल की बात करें तो ये हमारे पता ही है हमें जम्मू साइड ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनको कैसा पीरियड चाहिए, उनको कूल वेदर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है एप्पल, उसके बाद है पीच, पियर, प्लम। इनके हिंदी नेम क्या है, पियर मीन्स क्या होता है, पियर मीन्स होता है नाशपाती, ठीक है। तो नाशपाती क्या होता है, पियर। पीच क्या होता है, पीच होता है आड़ू, ठीक है। और प्लम क्या होता है, प्लम होता है आलू बुखारा, ठीक है। तो पीच, पियर, प्लम ये हमारे सब क्या है, कूल वेदर की क्रॉप है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, एप्पल। उसके बाद पियर, पीच, प्लम। पियर क्या है, पियर है नाशपाती, पीच होता है आड़ू, और प्लम होता है आलू बुखारा। ये चारों ही क्रॉप्स किसको बिलोंग करती है, चारों ही बिलोंग करते हैं रोजेसी फैमिली को। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एप्पल की। एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, एप्पल का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। मेलस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच फ्रूट प्लांट। तो मेलस डोमेस्टिका किसका नाम है, मेलस डोमेस्टिका नाम है एप्पल का। उसके बाद पीच और प्लम मतलब आड़ू और आलू बुखारा, इन दोनों की जो जीनस है, इन दोनों के बॉटनिकल नेम का जो फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस। इन दोनों का जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है। तो दोनों का जीनस कौन सा है, प्रूनस। तो पीच और प्लम मतलब आड़ू और आलू बुखारा दोनों प्रूनस जीनस को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो पीच का क्या है, प्रूनस पर्सिया, ठीक है। पीच का साइंटिफिक नेम है प्रूनस पर्सिया, और प्लम का साइंटिफिक नेम क्या है, प्रूनस डोमेस्टिका। तो आलू बुखारा और इसकी एप्पल की दोनों की स्पीसीज सेम है। तो एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या था, एप्पल का साइंटिफिक नेम है मेलस डोमेस्टिका। और अगर हम बात करें किसकी, पीच की, पीच का क्या है, प्रूनस पर्सिया, और आलू बुखारा का क्या है, प्रूनस डोमेस्टिका। तो इन दोनों की स्पीसीज मैच कर रही है और इन दोनों का क्या मैच कर रहा है, जीनस। फिर आता है पियर। ये जीनस स्पीसीज ही सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। फिर आता है पियर। पियर का क्या होता है, पायरस कम्युनिस। तो प्रूनस नहीं है ये, पियर का साइंटिफिक नेम है पायरस कम्युनिस। पियर को हिंदी में क्या कहते हैं, नाशपाती। तो पियर का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम क्या है, पायरस कम्युनिस। लेकिन ये सारी बिलोंग किसको करेगी, रोजेसी फैमिली को। उसके बाद आता है सपोटा। सपोटा क्या होता है, सपोटा चीकू, ठीक है। तो चीकू का इंग्लिश नेम है सपोटा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चीकू। इसकी फैमिली भी इसकी जैसी ही है, सेपोटेसी। क्या है, सेपोटेसी। तो सेपोटा इसका इंग्लिश नेम है, इसकी फैमिली है सेपोटेसी। और इसका साइंटिफिक नेम जो है, उसकी जो स्पीसीज है वो थोड़ी सी इसके नाम में रिजेंबल करती है। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम, एकरस जपोटा। तो सपोटा की जगह, एस की जगह आ गया जेड, तो एकरस जपोटा, ठीक है। तो एकरस जपोटा किसका साइंटिफिक नेम है, चीकू का या फिर सपोटा का। उसके बाद आता है विटेसी फैमिली। तो विटेसी फैमिली की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है ग्रेप। तो ग्रेप एक तरीके की वाइन है, या हम कह सकते हैं क्या है, ये एक बेल है, ठीक है। तो विटेसी फैमिली को बिलोंग करता है ग्रेप्स। अब ग्रेप का जो साइंटिफिक नेम है और वो उसकी फैमिली है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली थोड़े से मैच करते हैं, ठीक है। फैमिली क्या है, विटेसी, और इसका जो नेम है बॉटनिकल नेम वो क्या है, वो है विटिस विनिफेरा,
ठीक है। तो ग्रेप का बॉटनिकल नेम है विटिस विनीफेरा और इसकी फैमिली क्या है, विटेसी। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं हम। पोमग्रेनेट का साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम और फैमिली है प्यूनिकेसी। फिर आता है बेर जिसकी फैमिली कौन सी है, रेमनेसी, और इसका नाम थोड़ा सा अलग है, जिजिफस मोरिशियाना। उसके बाद आती है रोजेसी, तो रोजेसी फैमिली का है एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ठीक है। एप्पल का है मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। पियर का साइंटिफिक नेम पायरस कम्युनिस। फिर है पीच और प्लम, ये दोनों प्रूनस को बिलोंग करते हैं। पीच में क्या आ जाएगा, पीच में आ जाएगा प्रूनस पर्शिया और प्लम में आ जाएगा प्रूनस डोमेस्टिका, ठीक है। उसके बाद आता है चीकू, जिसको किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है सेपोटेसी फैमिली को, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एकरस जपोटा। नेक्स्ट आती है हमारी एक क्रॉप ग्रेप्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिसका साइंटिफिक नेम है विटिस विनीफेरा और वो बिलोंग करता है विटेसी फैमिली को। उसके बाद आती है हमारी रूटेसी फैमिली। रूटेसी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, जिसके अंदर जो हमारे सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, वो आ जाएंगे इसमें। तो रूटेसी के अंदर क्या क्या आता है, रूटेसी के अंदर आता है मैंड्रिन, जो ये हमारी कैटेगरी है, ये हमारी सिट्रस की कैटेगरी है, ठीक है। तो मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, कागजी लाइम और लेमन, ये जो क्लासिफिकेशन है, कैसे इनकी क्लासिफिकेशन हुई, वो हम सिट्रस के अंदर ही पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ साइंटिफिक नेम और फैमिली पे फोकस करना है। तो रूटेसी फैमिली में आते हैं सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट की जो क्लासेस मैंने यहाँ लिख रखी है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज मैंड्रिन, सेकेंड इज स्वीट ऑरेंज, थर्ड इज कागजी लाइम एंड द फोर्थ वन इज लेमन। तो इनके सभी के जीनस तो है सेम, क्या है, सिट्रस। तो सभी के जीनस सेम है, लेकिन इनकी स्पीसीज अलग अलग है। मैंड्रिन की स्पीसीज है सिट्रस रेटिकुलेटा है मैंड्रिन का साइंटिफिक नेम, तो रेटिकुलेटा इसकी स्पीसीज है। तो बॉटनिकल नेम ऑफ मैंड्रिन क्या हो गया, सिट्रस रेटिकुलेटा। नेक्स्ट आता है स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज का क्या आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं एस, और इसकी स्पीसीज भी एस से स्टार्ट होती है। तो ये क्या हो गया, सिट्रस साइनेंसिस। तो सिट्रस रेटिकुलेटा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंड्रिन, ठीक है। बट सिट्रस साइनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ विच सिट्रस फ्रूट, स्वीट ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है कागजी लाइम। कागजी लाइम का साइंटिफिक नेम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ठीक है। तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया किसका साइंटिफिक नेम है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया है कागजी लाइम का। और लेमन का आपको एज इट इज़ याद रह जाएगा, लिमोन आएगा यहाँ, ठीक है। फिर आता है फाल्सा। फाल्सा की फैमिली कौन सी है, टिलिएसी, ठीक है। तो टिलिएसी हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया इसका, काफ़ी थोड़ा लेंदी सा नाम है इसका साइंटिफिक, क्या है, ग्रीविया सब इन इक्वेलिस, ठीक है। तो फाल्सा का साइंटिफिक नेम है ग्रीविया सब इन इक्वेलिस, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स और भी है जिनके साइंटिफिक नेम हम कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ है जितने हमने आज कवर किए हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से साइंटिफिक नेम कवर किए, फर्स्ट इज पाइनएप्पल, अनानास कोमोसस, बनाना मूसा पैराडिसिका। मैंगो का क्या है, कुछ की स्पीसीज यहाँ पर अलग भी हो सकती है, डोमेस्टिका भी हो सकती है। मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। पपाया का कैरिका पपाया। फिर है आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। देन गुआवा का सीडियम गुआजवा, और उसके बाद है जामुन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइजीजियम क्यूमिनी। फिर आता है पोमग्रेनेट, जिसका साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। देन बेर का जिजिफस मोरिशियाना। उसके बाद एप्पल का कौन सा है, मेलस डोमेस्टिका। पियर का है पायरस कम्युनिस। और पीच और प्लम, इन दोनों का प्रूनस है। पीच का है प्रूनस पर्शिया और प्लम का क्या है, प्रूनस डोमेस्टिका। फिर है जपोटा का क्या है, एक्रस जपोटा, ठीक है। फिर है ग्रेप्स का क्या है, विटिस विनीफेरा। देन मैंड्रिन का सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज का सिट्रस साइनेंसिस, और कागजी लाइम का क्या हो गया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, और लेमन का हो गया सिट्रस लेमोन। नेक्स्ट आ गया टिलिएसी फैमिली, जिसके अंदर फाल्सा आया हुआ था। फाल्सा का साइंटिफिक नेम थोड़ा सा लेंदी है, क्या है, ग्रीविया सब इन इक्वेलिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम खत्म हो गए, जो कि हमारी पोमोलॉजी की ब्रांच है। फ्रूट्स कंप्लीट करके ही हम वेजिटेबल्स के साइंटिफिक नेम याद करेंगे, या फिर बीच में किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे, ताकि एक साथ सभी याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फ्रूट्स के हमारे आज कवर हो गए।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है फ्रूट लीडिंग इन एरिया। तो अगर हम एरिया की बात करें तो कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रो किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रो किया जाता है मैंगो, उसके बाद सिट्रस, उसके बाद बनाना। तो टॉप 3 फ्रूट्स हैं अगर हम एरिया वाइज देखें जो ग्रो किए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंडर है, सबसे ज़्यादा एरिया है मैंगो के अंडर। और सेकंड की बात करें, मैंगो के बाद कौन सा आता है, सिट्रस। तो सेकंड नंबर पर मैंगो के बाद सिट्रस का एरिया आता है, और थर्ड नंबर पे किसका आ जाता है, थर्ड नंबर पे आ जाता है बनाना का। ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया वाइज है, ठीक है। तो टॉप 3 फ्रूट है एरिया वाइज, सबसे ज़्यादा एरिया अंडर मैंगो, देन सेकंड कौन सा है, देन सेकंड आता है सिट्रस एंड द थर्ड वन इज बनाना। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। एरिया तो हमने देख लिया कि एरिया कहाँ ज़्यादा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्रॉप मतलब प्रोडक्शन कौन सी उसकी ज़्यादा है, कौन से फ्रूट की ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो एरिया सबसे ज़्यादा मैंगो का था, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसकी है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बनाना फ्रूट क्रॉप की है, और सेकंड में आएगा मैंगो एंड द थर्ड वन इज सिट्रस। मतलब ये स्टार्टिंग वाली जो सीरीज़ थी ये चली जाएगी बनाना के बाद, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाइज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बनाना की, सेकंड वन इज़ मैंगो एंड द थर्ड वन इज़ सिट्रस। उसके बाद आती है हमारी वेजिटेबल्स क्रॉप। वेजिटेबल्स क्रॉप वैसे तो हमारी ओलेरिकल्चर में आती है, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि एरिया वाइज कौन सी वेजिटेबल क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, और प्रोडक्शन वाइज प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है। तो वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल एरिया वाइज सबसे ज़्यादा पोटैटो, आलू ग्रो किया जाता है सबसे ज़्यादा एरिया में, और आलू के बाद ग्रो किया जाता है अनियन यानी प्याज, उसके बाद टमाटर। तो आलू प्याज टमाटर ये एक सीरीज़ है जिस सीरीज़ में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा ये 3 वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है। कौन कौन सी, आलू प्याज टमाटर, सबसे ज़्यादा पोटैटो, देन अनियन एंड देन लास्ट वन इज़ टमाटो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमें एक ही सीरीज़ याद करनी पड़ेगी वेजिटेबल्स के लिए, एरिया में भी प्रोडक्शन में भी। जिसके अंडर ज़्यादा एरिया आ रहा है वेजिटेबल्स का, प्रोडक्शन भी उसकी ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है। तो एरिया का सीरीज़ था पोटैटो अनियन टमाटो, सेम सीरीज़ फॉलो हो रही है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है, पोटैटो देन अनियन देन लास्ट वन इज़ टमाटो। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। फ्रूट्स की अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे, वो कवर कर लेते हैं हम। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपनिंग। राइपनिंग क्या होता है, फ्रूट का पकना। तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनको अगर हम पेड़ से तोड़ लेते हैं, मतलब हमने उसकी हार्वेस्टिंग कर दी, उसके बाद हम उसको अगर घर पे ले आए, उसके बाद भी वो क्या होते रहते हैं, वो पकते रहते हैं। कई फ्रूट्स होते हैं ना कुछ टाइम बाद अच्छे से पक जाते हैं या फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हार्वेस्ट होने के बाद भी उनकी राइपनिंग चली रही है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट देखिए, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हार्वेस्ट के बाद जैसा लाते हैं वो एज इट इज़ वैसे रहते हैं, उनकी राइपनिंग नहीं होती हार्वेस्टिंग के बाद। तो इस बेस पर 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड सेकंड वन इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मीनिंग ये है कि अगर हमने किसी फ्रूट को हार्वेस्ट किया और हमने उसको ऑप्टिमम उस टाइप के क्लाइमेट में हमने ला के रख दिया, तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है राइपनिंग। तो इसकी जो राइपनिंग चलेगी, इसकी राइपनिंग जो चलेगी वो आफ्टर हार्वेस्टिंग भी चलेगी। हार्वेस्टिंग करने के बाद भी इसकी राइपनिंग की या पकने की प्रोसेस चलेगी, उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसके अपोजिट नॉन क्लाइमेट्रिक का मीनिंग ये है कि एक बार इसको हार्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद फर्दर इसकी राइपनिंग नहीं होगी, ठीक है। आपको इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लाइमेट्रिक फ्रूट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से ये पर्टिकुलर फ्रूट क्लाइमेट्रिक है या फिर ये पर्टिकुलर फ्रूट नॉन क्लाइमेट्रिक है, ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे फ्रूट जो काटने के बाद भी पक जाए वो हो जाएंगे क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, उसके अलावा बनाना, ठीक है। थर्ड कौन सा है, पपाया, देन गुआवा, देन सपोटा। तो ये चीज़ तो आप लेके भी आते हो, जैसे गुआवा हम लेके आते हैं तो अगर वो ग्रीन है कुछ टाइम अगर हम उसको रख देते हैं तो वो येलोइश होने लग जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, उनकी राइपनिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है। सेम बनाना के केस में, मैंगो के केस में भी ऐसे ही राइपनिंग चलती रहती है। तो कौन कौन से फ्रूट हैं, मैंगो, बनाना, उसके अलावा गुआवा, उसके अलावा क्या होता है पपाया,
ठीक है। पपाया क्या होता है? पपाया पपीता को बोलते हैं। फिर है सपोटा जिसको बोलते हैं चीकू। उसके अलावा जो हमारे कूल वेदर वाली क्रॉप है पीच, पियर, प्लम एंड एप्पल, ये चारों भी हमारी इसी कैटेगरी में आ जाएगी क्लाइमेट्रिक वाले में भी। कौन सी? पीच, पियर, प्लम एंड एप्पल। देन आती है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एक बार हार्वेस्ट कर लिए उसके बाद उसकी राइपनिंग होगी ही नहीं फर्दर, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं? सिट्रस, जैसे लेमन है, ठीक है। उसके अलावा किन्नू, ऑरेंज, ये सब हम लेके आते हैं, ये एज इट इज़ रहते हैं, इनकी राइपनिंग बाद में नहीं होती, तो सिट्रस इसमें आ जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं ग्रेप्स एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। पोमग्रेनेट, अनार, वो भी एज इट इज़ रहते हैं। बेर भी वैसे ही रहते हैं। लीची भी वैसी ही रहती है। तो ये सब किस में आते हैं? ये आती है नॉन क्लाइमेट्रिक में। तो नॉन क्लाइमेट्रिक की एग्जांपल क्या है? सिट्रस हो गया आपका, उसके अलावा ग्रेप्स, उसके अलावा पोमग्रेनेट या लीची या बेर, ये सब फ्रूट्स आते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक में और ये आ जाते हैं किस में? क्लाइमेट्रिक में। तो एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि अगर कोई फ्रूट आ जाए तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्रिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा? या तो कोई कूल सीजन की क्रॉप है या फिर कोई हॉट वेदर की क्रॉप है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल, सेकंड इज़ टेम्परेट एंड द थर्ड वन इज़ सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन सी होती है? ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट होते हैं जो हमारे ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब जो गर्मी वाली जो जगह होती है वहाँ जो ग्रो किए जाते हैं। जैसे साउथ की साइड क्या होता है? वेदर हॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली उस वेदर को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल वेदर। तो बिल्कुल जो गर्म एनवायरनमेंट में जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हॉट, ठीक है, हॉट एंड ड्राई, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। तो ट्रॉपिकल वाली क्रॉप्स कौन कौन सी है? मैंगो, बनाना, देन पपाया, उसके अलावा कोकोनट का आपको पता ही है साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा कैश्यू नट, काजू की प्रोडक्शन भी वहीं ज़्यादा होती है। इवन इसका जो एक इंस्टीट्यूट है कैश्यू नट का वो भी वहीं है। देन पाइनएप्पल, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, पपाया, कोकोनट, कैश्यू नट एंड पाइनएप्पल, ऑल दीज आर ट्रॉपिकल फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है टेम्परेट। टेम्परेट कौन सा होता है? जो कूल सीजन की जो क्रॉप होती है, ठीक है। कूल सीजन की क्रॉप सबसे फेमस जो इसका एग्जाम्पल है एप्पल है इसका, ठीक है। तो एप्पल हो गया, उसके अलावा आलमंड, बादाम या हमारी जो स्ट्रॉबेरी होती है। तो ये तीनों क्रॉप किस में आती है? ये तीनों क्रॉप आ जाती है टेम्परेट सीजन में। जो कूल सीजन की हमारी ये तीनों क्रॉप है, एप्पल, आलमंड एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉबेरी। उसके बाद थर्ड वन आता है सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर ना ही तो ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा और ना ही बिल्कुल कूल वेदर होगा। तो वो जो क्रॉप्स आएगी वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, इन दोनों के बीच की कैटेगरी सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल के अंदर इनके अलावा जो कुछ क्रॉप्स बच गई इंपॉर्टेंट, वो सब ट्रॉपिकल की कैटेगरीज में आ जाती है। फर्स्ट कौन सी है? ग्रेप्स, सेकेंड इज बेर, थर्ड इज सिट्रस, पोमग्रेनेट, गुआवा, देन डेट पाम एंड देन लीची, ठीक है। तो अंगूर, बेर, सिट्रस, अनार या लीची, उसके अलावा खजूर, उसके अलावा अमरूद, तो ये सारी किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स में। तो यहाँ पर हमारी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट आता है फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप पर्टिकुलर किसी भी, जैसे हम क्रॉप्स में भी पढ़ते हैं कि जैसे मस्टर्ड का पढ़ा था हमने, क्या था उसमें? फ्रूट टाइप क्या है मस्टर्ड का? सिलिक्वा। उसी तरीके से यहाँ पर जो फ्रूट क्रॉप्स हैं इनका भी कुछ फ्रूट का पर्टिकुलर टाइप होता है। तो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्या है? पपाया, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा और डेट पाम। इन सभी में क्या है? ये सभी है बेरी टाइप के फ्रूट। कौन से हैं? बेरी टाइप के। तो कौन कौन से लिखे हैं मैंने? पपाया, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा एंड डेट पाम। नेक्स्ट है ड्रूप या स्टोन, ठीक है। जैसे आम होता है ना, उसकी गुठली जो होती है बीच में, उसको क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं, जो उसका बिल्कुल हार्ड पार्ट होता है। तो उस टाइप के फ्रूट इसमें आ जाएंगे ड्रूप में या स्टोन में। ये मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैंगो में ड्रूप या स्टोन मिलता है। उसके अलावा ये किस में मिलेगा ड्रूप स्टोन? बेर में, जामुन में, कॉफ़ी में या आलमंड में। नेक्स्ट आता है सिट्रस। सिट्रस में जो फ्रूट टाइप है, ठीक है, वो कैसा है? हेस्पेरिडियम, ठीक है। तो हेस्पेरिडियम इज़ द फ्रूट टाइप ऑफ सिट्रस। तो कुछ चीज़ें इसमें आपकी लर्निंग की है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। पोमग्रेनेट में कैसा मिलता है? बालोस्टा,
ठीक है। तो बालोस्टा इज अ टाइप ऑफ फ्रूट इन पोमग्रेनेट। और लीची और कैशू नट ये दोनों नट में आते हैं। कैशू नट तो याद रह जाएगा, उसके अलावा ये ध्यान रखना लीची भी एक टाइप का क्या है, लीची भी एक टाइप का नट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है एक, भिंडी, ओकरा और आंवला ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी एक कैप्सूल है, ठीक है। तो ओकरा और आंवला दोनों आ जाएंगे कैप्सूल में। उसके बाद आती है कैरेट। कैरेट का भी नाम आ जाता है, ये अलग सा नाम है, क्या है इसका, साइजोकार्प, ठीक है। तो कैप्सूल में आ जाएगा भिंडी और आंवला, कैरेट है साइजोकार्प, ठीक है। कैरेट का भी आ सकता है साइजोकार्प। और एप्पल, एप्पल का क्या है, पोम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पोम ग्रेनेट एक बालोस्टा है। पोम ग्रेनेट पोम कैटेगरी का फ्रूट नहीं है। पोम कैटेगरी का फ्रूट हमारा कौन सा है, एप्पल। ये मैंने इसीलिए मेंशन किया क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पोम देख के और उसको पोम ग्रेनेट लिख देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, एप्पल। उसके बाद आती है एडिबल पार्ट। ये हमारा था फ्रूट, किस टाइप का फ्रूट है, और ये हमारा है क्या, एडिबल पार्ट, कि पर्टिकुलर फ्रूट का कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं, कौन सा पार्ट उसका एडिबल है। तो अगर हम बात करें एप्पल और स्ट्रॉबेरी, एप्पल और स्ट्रॉबेरी में हम थैलेमस रीजन क्या करते हैं, उसका एडिबल होता है, वही खाते हैं हम। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी ये मोस्टली इनकी सेम कैटेगरी है, टेम्परेट में भी ये साथ आए थे। और एप्पल का फ्रूट टाइप कौन सा है, एप्पल का फ्रूट टाइप है पोम, लेकिन इसका एडिबल पार्ट कौन सा है, थैलेमस, ठीक है। तो एप्पल का एडिबल पार्ट है थैलेमस। उसके बाद बात करते हैं पोमग्रेनेट, अनार। अनार में क्या होता है, अगर हम अनार को देखें तो उसके अंदर सीड होता है, सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है जूसी, जो एडिबल पार्ट होता है उसका। तो इसीलिए पोमग्रेनेट क्या है, जूसी सीड कोट, ठीक है। तो जो सीड का कोट होता है वो जूसी होता है, वही क्या होता है, एडिबल। तो पोमग्रेनेट का एडिबल पार्ट क्या हो गया, जूसी सीड कोट। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रह जाएगा। तो पोमग्रेनेट का क्या हो गया, जूसी सीड कोट। सिट्रस में क्या होता है, वो जो थोड़ी थोड़ी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटाज में, वो क्या होता है, एडिबल पार्ट। तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। तो जूसी प्लेसेंटल हेयर इज द एडिबल पार्ट ऑफ विच फ्रूट, तो इसका आ जाएगा सिट्रस। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं इसमें। उसके बाद अगर हम कवरिंग की बात करें तो पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोस्पर्म, ये 3 कवरिंग होती है। तो इसके अंदर से एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोकोनट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है। तो कोकोनट में हम क्या करते हैं, आउटर कवरिंग को रिमूव कर देते हैं, और जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, एडिबल पार्ट। उसके अलावा बेर, बेर हम डायरेक्ट खाते हैं बिना उसकी कवरिंग को उतारे। तो बेर का कौन सा है, पेरिकार्प। तो बेर का एडिबल पार्ट हो गया पेरिकार्प। नेक्स्ट आ गया मैंगो और पपाया। और मैंगो और पपाया में बात करें तो हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प। तो ये आपको याद रखना है, एडिबल पार्ट थैलेमस किस में हो गया, एप्पल और स्ट्रॉबेरी में। प्लेसेंटल हेयर्स किस में हो गए, तो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स हो जाते हैं सिट्रस में। और जूसी सीड कोट पूछा जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, पोमग्रेनेट। और अगर पेरिकार्प पूछा जाए तो आएगा बेर। और एंडोस्पर्म पूछा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोकोनट। और मीजोकार्प पूछा जाए तो मैंगो एंड पपाया। तो यहाँ हमारी फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। कौन कौन से बेस पे, सबसे पहला था हमारा राइपनिंग के बेस पे। तो राइपनिंग के बेस पे 2 टाइप थी, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। उसके अलावा नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो इसमें था ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन थी फ्रूट टाइप पे, कि पर्टिकुलर जो फ्रूट क्रॉप है उसमें किस टाइप का फ्रूट हमें मिलता है। और नेक्स्ट क्या था, एडिबल पार्ट, कि कौन सा पार्ट उसका क्या है, एडिबल है। उसके बाद कॉज ऑफ कलर एंड बिटरनेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर फ्रूट है या कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल्स है, उसका जो टेस्ट है या फिर उसकी एरोमा, एरोमा क्या होता है, खुशबू, फ्रेगरेंस या स्मेल, ठीक है। तो उस किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल्स का पर्टिकुलर टेस्ट है, पर्टिकुलर फ्रेगरेंस है, या कोई पर्टिकुलर टेक्सचर है, या उसमें पंजेंसी प्रेजेंट है, तो वो किस किस रीज़न से हो सकती है, कौन कौन से केमिकल के
रीज़न से हो सकती है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर फ्रूट में ये टेस्ट है तो वो किसकी वजह से है, या फिर ये कलर है तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से है, वो इन टेबल्स में कवर हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ये है येलो कलर इन पपाया इज ड्यू टू, कि पपाया का जो येलो कलर होता है वो किस रीज़न से होता है। येलोइश ऑरेंज सा कलर होता है पपाया का, ठीक है, ऑरेंज उसमें टिंज होते हैं, डॉट्स होती है, येलो कलर होता है बेसिकली। तो येलो कलर जो पपाया का है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है, वो होता है कैरिकाजेंथिन। ये आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि पपाया का अगर आपने साइंटिफिक नेम याद किया होगा तो वो क्या था, कैरिका पपाया, ठीक है। तो कैरिका वर्ड से ही इसके पिगमेंट का नाम है, क्या नाम है, कैरिकाजेंथिन। कैरिकाजेंथिन इसके पिगमेंट का नाम है जो कि इसको क्या करता है, जो कि इसको येलो कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेडनेस ऑफ एप्पल इन ड्यू टू, एप्पल का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से। तो एंथोसाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस ऑफ एप्पल। नेक्स्ट आता है रेड कलर इन टमाटो। तो टमाटो के अंदर रेड कलर, ये देखिए तीनों में रेड कलर का कहा है, यहाँ एप्पल की रेडनेस, यहाँ टमाटो की रेड कलर और यहाँ चिली का रेड कलर, लेकिन तीनों में कोज या फिर जो केमिकल है वो अलग है, पिगमेंट तीनों का अलग है। एप्पल में कौन सा है, एप्पल में है एंथोसाइनिन, ठीक है, कौन सा है, एंथोसाइनिन। लेकिन टमाटो में आपको ध्यान रखना है, टमाटो में है लाइकोपीन, ठीक है, टमाटो में हो गया लाइकोपीन, क्योंकि टमाटो का नाम भी, साइंटिफिक नेम भी जो मैं आगे कराऊंगी इसी से रिलेट करता है थोड़ा। तो लाइकोपीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टमाटो को रेड कलर देने के लिए। उसके बाद आता है चिली, चिली का क्या है, कैप्साइंथिन, कैप्साइंथिन, ठीक है। तो कैप्सिकम, ठीक है, कैप्सिकम अलग होता है, इसके अंदर क्या है, कैप्सिकम, ये स्टार्टिंग का जो इसका नाम है वो उससे रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है, जो साइनिन से कंबाइन हो गया तो कैप्साइंथिन। तो कैप्साइंथिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड कलर किसकी वजह से हो गया, लाइकोपीन, और रेड कलर हो गया ये कैप्साइंथिन। तो क्या क्या बताया मैंने, पपाया में येलो कलर ड्यू टू कैरिकाजेंथिन, एप्पल में रेड कलर ड्यू टू एंथोसाइनिन, और टमाटो में रेड कलर ड्यू टू विच, लाइकोपीन, एंड रेड कलर इन चिली ड्यू टू विच पिगमेंट, कैप्साइंथिन, ठीक है, कैप्साइंथिन। उसके बाद आता है पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू, जो चिली का एक अलग सा टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया था मैंने, कैप्साइंथिन, तो यहाँ पर भी ये वर्ड है इससे रिलेटेड, कैप्साइसिन और कैप्सिक्यूटिन, ठीक है। तो पंजेंसी जो चिली की होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कैप्सिक्यूटिन या फिर कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन या कैप्सिक्यूटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन चिलीज़। उसके बाद आता है ऑरेंज कलर इन कैरेट। वैसे कैरेट क्या होती है, थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है, लेकिन ऑरेंज कलर की भी होती है। तो जो ऑरेंज कलर वाली कैरेट्स हैं उसका ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, उसका ऑरेंज कलर होता है किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से, ठीक है। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा कि कैरेट का ऑरेंज कलर होता है कैरोटीन की वजह से, ठीक है। और रेड कलर वाली कैरेट का रेड कलर किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन, ठीक है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड कराता है। तो एप्पल में भी एंथोसाइनिन की वजह से रेड कलर था, और कैरेट में भी क्या है, एंथोसाइनिन की वजह से रेड कलर है, लेकिन कैरेट में जो येलो कलर है वो है कैरोटीन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्मरिक, येलो कलर इन टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक होती है हल्दी, ठीक है। तो हल्दी का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कुर्क्यूमिन की वजह से, ठीक है। तो ये भी इसके साइंटिफिक नेम से ही रिलेटेड है। तो येलो कलर इन टर्मरिक, हल्दी का जो येलो कलर होता है, जो येलोनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कुर्क्यूमिन की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है बिटरनेस इन बिटर गोर्ड। अब ये बिटर गोर्ड क्या होता है, बिटर गोर्ड होता है करेला, ठीक है। तो करेला का बिटरनेस, जो हम करेले खाते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे, टेस्ट में कड़वे होते हैं, इसीलिए वो शुगर पेशेंट्स को भी रिकमेंड किए जाते हैं। तो उसका जो कड़वा टेस्ट है, जो उसकी बिटरनेस है बिटर गोर्ड की, वो किसकी वजह से है, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो बिटरनेस इन बिटर गोर्ड इज ड्यू टू मेमोरडिकोसाइड, ठीक है। तो मेमोरडिकोसाइड की वजह से क्या है इसका बिटरनेस। और कुकुम्बर, जो खीरा, कुकुम्बर क्या होता है,
खीरा, तो हम खीरा खाते हैं, वो भी कई बार कैसा होता है, कड़वा होता है, तो उसमें जो बिटरनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है क्यूकुरबिटासिन। ठीक है, तो ये कुकुम्बर, तो ये इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा आपको। तो कुकुरबिटासिन की वजह से क्या होता है, कुकुम्बर का बिटरनेस मिलता है या फिर वो कड़वा होता है। नेक्स्ट क्या है, येलो कलर ऑफ अनियन, अनियन का जो येलोइश कलर होता है बीच में, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है क्वेरसिटिन की वजह से। तो क्वेरसिटिन की वजह से क्या होता है, अनियन का येलो कलर होता है। नेक्स्ट है रेड कलर इन अनियन। अब अनियन के अंदर रेड कलर किसकी वजह से होगा, एंथोसाइनिन। तो रेड कलर सारे किसकी वजह से हैं, एप्पल में, अनियन में, उसके अलावा किस में, कैरेट में। तो रेड कलर का रीज़न क्या है, एंथोसाइनिन। उसके बाद आता है पंजेंसी इन रेफिनस, सॉरी ये रह गया एक, अनियन में येलो कलर क्वेरसिटिन की वजह से, रेड कलर एंथोसाइनिन की वजह से। यहाँ अनियन का ही एक और स्टेटमेंट है पंजेंसी, जो अनियन का एक अजीब सा टेस्ट होता है, जो पंजेंट उसमें वो होती है, तो वो जो स्मेल सी होती है वो किस वजह से होती है, तो पंजेंसी होती है। एलाइल, ये ज़रूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये दो चीज़ें। अनियन में, अनियन मीन्स प्याज और गार्लिक मीन लहसुन। ठीक है, दोनों में पंजेंसी मिलती है, प्याज में भी और लहसुन में भी, लेकिन इन दोनों की पंजेंसी का रीज़न अलग होता है। अगर अनियन में पंजेंसी मिलती है उसका रीज़न है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और अगर गार्लिक में पंजेंसी मिलती है उसका रीज़न होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। तो ये दोनों रीज़न ज़रूर याद रखना। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन अनियन, बट डाइएलाइल डाइसल्फाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन गार्लिक। देन आता है पंजेंसी इन रेफिनस, मतलब जो मूली वगैरह होती है उसकी होता है जीनस रेफिनस, उसमें आइसोसाइनेट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। मस्टर्ड में पंजेंसी किसकी वजह से होती है, ग्लूकोसिनोलेट, ग्लूकोसिलेट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे भी याद रह जाएगा कि जब मैंने आपको क्रॉप करवाई थी, आई होप आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि मस्टर्ड के अंदर ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ग्लूकोसिलेट की वजह से मस्टर्ड में क्या मिलती है, पंजेंसी। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर की बात करते हैं। वो पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो का कलर अलग होता है, लेकिन जो ट्यूबर होता है वो कई बार कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। वो जो ग्रीन कलर मिलता है वो मिलता है सोलेनिन की वजह से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सोलेनिन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, सोर टेस्ट इन ग्राम लीव्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको ग्राम करवाया था। ग्राम का नाम क्या होता है, साइसर एरिएंटिनम, जिसको मैंने बोला था बंगाल ग्राम या फिर चिकपी। तो उसके अंदर, उसके लीव्स में सोर टेस्ट क्यों मिलता है, इसके मैंने आपको 2 एसिड बताए थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो वो एज इट इज स्टेटमेंट है कि सोर टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स इज ड्यू टू मैलिक या ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है पंजेंसी इन पेपर, पेपर मीन्स मिर्च, इसके अंदर जो पंजेंसी है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ओलियो रेजिन की वजह से। और जो कैबेज है, कैबेज कौन सी होती है, पत्ता गोभी, उसके अंदर जो पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सिनिग्रिन की वजह से। ठीक है, तो ये आपका सारा आज का क्या क्या कवर हो गया। साइंटिफिक नेम हमने फ्रूट्स के कर लिए, उसके अलावा फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन कर ली, और पर्टिकुलर वेजिटेबल्स और क्रॉप के अंदर जो भी कुछ डिफरेंट केमिकल्स है जिसकी वजह से उसमें कोई पर्टिकुलर कलर है या फिर पंजेंसी है, वो हमने कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।